नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपीपीएससी पर। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के तीनों पोर्शन को पीएससी यूपीपीएससी के लिए कवर करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के। आप लोग मुझे फॉलो करने के बाद मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप लोग बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% की छूट मिलेगी। हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। इस मंथ में हमने देखा है कि पिछले 6-7 सीरीजों में हमने भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज वायसराय की दूसरी कड़ी है। इस कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने पहले ही वीडियो में देखा है कि कैसे भारत का वायसराय नामक एक पद आता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसी में आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक विशेष ऑफर चल रहा है, तो आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% की आपको अमाउंट की छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप रिडीम का भी यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फतेह स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। एवरी संडे 11 बजे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग क्या है इसकी स्कॉलरशिप का लाभ भी उठा सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी पर यूपी के टॉप एजुकेटरों के माध्यम से मंडे टू फ्राइडे कोर्स चलाया जा रहा है। एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कह सकते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर करके क्या कर सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर क्या है, अनअकैडमी पर क्या मिलता है आपको, आप घर बैठे तैयारी करते हैं, अनलिमिटेड रिसर्च आपको मिलता है, टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, पूरा सिलेबस कवर होता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन चलती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन चलता है, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। उसके साथ साथ आपको पूरी टेस्ट सीरीज आपको भी मिलती है। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। हम इस टेस्ट सीरीज में इसमें शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है इनमें से। आपको इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अगला जो टॉपिक आने वाला है वो वायसराय या वायसराय गवर्नर से संबंधित है, उस पर हम बात करेंगे। 1 सेकंड प्लीज। चलिए हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं वायसराय। वायसराय नामक पद, जो कि हम जानते हैं कि वायसराय नामक पद कब आया। तो वायसराय नामक जो पद आया है ये महारानी की घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र कब है, 1858 में है। 1857 की क्रांति के बाद महारानी का घोषणा पत्र आया, जिसके तहत अब कंपनी के शासन को समाप्ति कर दिया गया और क्या कर दिया गया, सीधे अब सत्ता किसके हाथ में पहुंच गई, ब्रिटिश भारत के हाथ में पहुंच गई। ब्रिटिश भारत में अब क्या है, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उस पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि मतलब क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश संसद प्लस क्या है, ब्रिटिश क्राउन। इसमें क्या करते थे, दोनों मिला करके ये दोनों एक कह सकते हैं ये ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत का गवर्नर जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो भारत का गवर्नर जनरल कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जबकि वायसराय ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा क्या है, नियुक्त किया जाता था। हमने 3 पढ़े हैं, 3 वायसराय के बारे में पढ़े, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में पढ़ा और लॉर्ड मेयो के शासनकाल के बारे में पढ़ा, सॉरी लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ा। अब हम आज जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल के बारे में बात करने वाले हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में बात करेंगे कि लॉर्ड मेयो के समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हुए। लॉर्ड मेयो जिनका टाइम पीरियड 1869 से लेकर के 1872 के आसपास का क्या है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है। 1869 से लेकर के 1872 तक का इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में देखते हैं, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसने भारत में वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया। किसका किया, वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया। क्या किया,
वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया। उसके साथ साथ भारतीय सांख्यिकी विभाग की क्या की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी विभाग की क्या की इसने स्थापना की। क्या क्या किया इसने भारत में वित्त व्यवस्था का क्या किया विकेंद्रीकरण किया। उसके साथ साथ इसने क्या किया सांख्यिकी विभाग की क्या की इसने स्थापना की। इसने क्या किया सांख्यिकी विभाग की भी क्या है इसने स्थापना की। ठीक है, यह प्रथम गवर्नर जनरल था। यह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई। क्या है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई। जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। क्लियर। ये प्रथम गवर्नर जनरल था या कह सकते हैं प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दरमियान क्या है कार्यकाल के दरमियान ही क्या है कर दी गई थी। ये बहुत बड़ी घटना थी। एक बार ये भाई साहब अंडमान गए हुए थे तो अंडमान में एक शेर अली नामक एक क्या हुआ करता था कैदी था और वहीं पे इन्होंने 1872 में क्या कर दी गई उसी समय इनकी क्या कर दी गई हत्या कर दी गई। 1872 में क्या कर दी गई इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए इनसे जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1872 में जो सर्वप्रथम गणना की गई थी 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी वो किसके शासनकाल में की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रथम जनगणना की गई थी। वैसे जनगणना 1871 से प्रारंभ हुई थी लेकिन ये 1872 में कंप्लीट हुई। ये एक प्रकार की कह सकते हैं प्रायोगिक जनगणना थी। मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगे की जनगणना जो है वो प्रथम जनगणना है जो किसके शासनकाल में की जाएगी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या है अगली जनगणना की जाएगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते रहे। क्या है दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे कि सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई तो सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना अगर पूछा जाएगा तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या है की गई थी। आगे बढ़ते हैं इसके शासनकाल में अगर देखा जाए तो इसने 1872 ईस्वी में ठीक है 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की क्या की इसने स्थापना की। और उसके साथ साथ 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह भी क्या है इसके शासनकाल में हुआ था। पंजाब में कूका विद्रोह भी क्या है इसके शासनकाल में हुआ। मतलब 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई और 1872 में ही क्या है कूका विद्रोह की भी क्या है कूका विद्रोह भी इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं 1872 ईस्वी में इसने राजकुमारों के लिए ठीक है उसने राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय जिसको मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना कहाँ पर की इसने उसकी स्थापना आगरा में की। कहाँ पर की आगरा में क्या है इसने की। तो अगले पॉइंट पर लिखते हैं कि 1872 ईस्वी में मेयो ने राजकुमारों के अध्ययन के लिए एक कॉलेज मेयो कॉलेज की स्थापना ठीक है मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की। कहाँ पर की अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना क्या है अजमेर में की। इसने अपने शासनकाल में मुंबई तथा चेन्नई में क्या कर दी थी नमक कर वृद्धि कर दी थी। मुंबई एवं चेन्नई में क्या कर दिया इसने नमक कर की वृद्धि कर दी। नमक कर की क्या कर दी इसने वृद्धि कर दी। ठीक है
मुंबई तथा चेन्नई में क्या कर दिया इसने, नमक करके क्या है, वृद्धि कर दी गई थी। हमने बताया कि 1872 में ये अंडमान में क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करने के दौरान क्या है, इसकी हत्या कर दी गई। एक शेर अली नामक एक कैदी हुआ करता था, उसने क्या कर दी, इनकी वहां पर हत्या कर दी। हमने इस पॉइंट पे क्या है, चर्चा की है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल आएंगे, अगले गवर्नर जनरल आएंगे इसके बाद, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ अगले गवर्नर जनरल आएंगे। ये 1872 से लेकर के 1876 तक रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप जुड़ रहे हैं यूपीपीएससी कैटेगरी में, तो आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आपने मुझे फॉलो जरूर करिए। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए, किसी प्रकार का आपको कोर्स लेने के लिए वीजे लाइव कोड का क्या करिए, आप इस्तेमाल करिए। वीजे लाइव कोड का क्या इस्तेमाल करिए। चलिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में देखते हैं क्या रहा है इनका। ठीक है, तो इनके समय में जो प्रसिद्ध एक विद्रोह हुआ है, ठीक है, इनके समय में प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ इनके समय में प्रसिद्ध, कौन सा विद्रोह हुआ, कूका विद्रोह हुआ। उसके साथ साथ बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल पड़ा। क्या पड़ा, कहाँ का पड़ा, बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल पड़ा। ये किसके शासनकाल में है, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में क्या है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में, ठीक है, एक भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इसने क्या करते हैं, इनमें बात करते हैं, तो 1875 में इसके शासनकाल में, 1875 में, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज की क्या है, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की। उसके साथ साथ इसने ब्रिटिश रेजिमेंट पर जहार देने के आरोप में बड़ौदा के शासक गैरवाल वंश के शासक, ठीक है, बड़ौदा के गैरवाल वंश के शासक राज मल्हार राव को क्या किया, राज मल्हार राव पर आरोप लगाया कि आपने ब्रिटिश रेजिमेंट को जहर दिया है। कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। और उसके साथ साथ उसके भाई के दत्तक पुत्र को क्या, उसको हटाकर दत्तक पुत्र को 1875 में क्या कर दिया, 1875 में उसको सिंहासन पे सौंप दिया। ठीक है, सिंहासन सौंप दिया। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड प्रथम, वन सेकंड प्लीज, इसके शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड प्रथम का क्या हुआ, एडवर्ड प्रथम का भारत में आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड प्रथम का भारत में आगमन हुआ था। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो आपका गवर्नर जनरल आएंगे, अगले जो आपके गवर्नर जनरल आएंगे, अगले जो आपके गवर्नर जनरल आएंगे, हमने बात किसकी कर ली, लॉर्ड मेयो की कर ली है एंड लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात कर ली है। अगले जो आपके गवर्नर जनरल आएंगे वो आपके आएंगे लॉर्ड लिटन की बात करेंगे। अगले गवर्नर जनरल जो होंगे आपके, वो लॉर्ड लिटन की क्या है, हम
बात करेंगे। लॉर्ड लिटन की क्या करेंगे, बात करेंगे। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड जो है वो 1876 से लेकर के 1880 तक का क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड जाना जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या इसका जाना जाता है। लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि भी था, एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। और कौन था, और निबंध लेखक था। किसके बारे में बात हो रही है, लॉर्ड लिटन के बारे में बात हो रही है कि एक विख्यात कवि था, उपन्यासकार था और क्या था, निबंध लेखक था। साहित्य जगत में इसे, साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ, ठीक है, ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, या नाम से जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं प्रसिद्ध था। ये क्या कहते हैं, प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी के समय में, इसी के समय में क्या है, 1876 से लेकर के 78 के बीच में, इसी के समय में 1876 से लेकर के 78 के मध्य में क्या हुआ है, ठीक है, मध्य तक भारत में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा, भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है, तो सबसे अधिक प्रभाव वेट प्लीज, कुछ पावर पॉइंट दिक्कत कर रहा है, देखता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, लॉर्ड लिटन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, लॉर्ड लिटन, जिसका टाइम पीरियड 1876 के लेकर के 1880 तक पाया जाता है। ठीक है, हमने बात किया कि 1876 से लेकर के 78 तक मध्य में क्या है, भारत में क्या पड़ा, भारत में भीषण अकाल पड़ा। भारत में क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। जो सबसे अधिक प्रभाव रहा है, तो सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में पड़ा। कहाँ पड़ा, मध्य भारत में पड़ा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ है, इन्हीं एरिया पे क्या है, सबसे ज्यादा पड़ा। ठीक है, इसी के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, पारित किया गया। तो इसी के समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर के वर्नाक्यूलर, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है पावर पॉइंट, बस इस पॉइंट को कंप्लीट कर देते हैं, इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे लॉर्ड लिटन। किसकी बात कर रहे थे, लॉर्ड लिटन। तो क्या हुआ, इनके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, या कह सकते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया।
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में एस एन बनर्जी का कहना है कि आकाश से होने वाला क्या था, एक प्रकार का ये वज्रपात था। आकाश से होने वाला क्या है, एक प्रकार का वज्रपात हुआ करता था। जब अकाल पड़ा इसने, जब इसके शासनकाल में 1876 से लेकर के 1876 से लेकर के 1878 तक का अकाल पड़ा, तो उस अकाल के लिए क्या है, रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में क्या है, प्रथम अकाल आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। प्रथम अकाल आयोग का क्या किया गया, अकाल आयोग का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, ठीक है। इसी के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1877 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का क्या है, आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस समय अकाल पड़ा हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। तो इसी में कलकत्ता के एक मैगजीन ने कहा था कि क्या है, इसकी तुलना की थी कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, इसकी क्या है, तुलना की गई थी। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसके, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा, क्या है, सिविल सेवा परीक्षा की उम्र है कि सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 19 वर्ष क्या है,